के उपलक्ष्य में आज मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर का चुआ श्री संजीव जी आए और हमारे रिस्पेक्ट। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप है क्योंकि टाइम का अभाव है जैसा कि बताया गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो क्लिप चलाई जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के उपलक्ष्य में प्लीज। के बाद भारतीय खेती आमूल चूल रूप से बदल गई। खाद्य सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती थोप दी गई इस हरित क्रांति के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। पूरे हरित क्रांति में स्थानीय भूगोल और जल क्रांति के पहले पूरे खरीफ सीजन का 46% ही था। अगर रबी के फसल 40% चना और मात्र 4.3% गेहूं, मोटे अनाज पिछड़ते चले गए। इसके अलावा कमी आई, हमारी मिट्टी जहरीली हुई, हमारा पानी प्रदूषित की, हमारे अनाजों और खाद्य बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। हरित क्रांति की फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में मूल्य भी अधिक आता है नहीं है, तो फिर सवाल ये उठ की मार से लड़ सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने होती है, इन्हें उगाने में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत भी और कांग जैसे अनाज आते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप पेट तो भर सकते हैं लेकिन पोषण संभव है। भारत सरकार ने अगले साल यानी 2023 को, जैसा आपको सभी को मालूम है, आज इंटरनेशनल ईयर की हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल ईयर 2023 को घोषित किया गया है। इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि 2023 को पीपल्स मूवमेंट बनाया जाए, इस मिलेट्स के ईयर को मना के, और ग्लोबल हब फॉर मिलेट इंडिया को घोषित किया जाए और बनाया जाए। इसके साथ साथ मिलेट्स जो हैं ये ज़रूरी हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं और ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी इनका कम रहता है। इसके साथ साथ ही इनको मिलेट्स में ये स्मॉल सीडेड ग्रास हैं, ये सभी को मालूम है। इसकी प्रोडक्टिविटी जो है और क्रॉप की अच्छी रहती है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रहता है ये, और खासकर हमारे यहाँ कंडी एरिया है और 33% जो हमारी इरिगेशन की डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सिर्फ एरिया लैंड है, उसके कारण मिलेट्स का उगाना हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा भी रहेगा। नेक्स्ट, ये बेनिफिट्स हैं, सुपीरियर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल रहता है, बायोएक्टिव रहते हैं, ग्लाइकेमिक इंडेक्स जैसे मैंने पहले बताया इनका हाउस में भी कम रहता है, और डायबिटिक प्रिवेंशन के लिए भी ये अच्छे पाए गए हैं। इनमें मिनरल्स, आयरन, जिंक और कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है। ग्लूटेन फ्री रहते हैं ये, कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है जिसके कारण ये मिलेट जो है उनकी सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ ही ये ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, अगर ये मिलेट फ्लोर अपनी डेली रूटीन की उसमें अपनाएं तो उनका वेट रिडक्शन और ब्लड प्रेशर की उनमें जो है वो कमी आती है। इसके साथ साथ ये ओल्डेस्ट फूड हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस वगैरह भी इनमें बाकी क्रॉप्स के मुकाबले में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो है आज भी हम इसमें प्रोडक्शन करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है इसकी, ये सभी जो नेक्स्ट प्लीज, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसकी, ये सभी जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, लेसर मिलेट और मेजर मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, इनकी सबकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत बढ़िया और कंपैरिजन में सबसे अच्छी रहती है। ब्लॉक और बड़ी ब्लॉक में अभी भी ट्रेडिशनल लगाया जाता है पंक्ति चावल का। इसमें फोक्सटेल कंगनी, इसमें सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इस बार इंट्रोडक्शन है। हमारे जो मिलेट ईयर में टारगेट्स आए हैं उसमें 3 से 4 हेक्टेयर का इसमें टारगेट है। नेक्स्ट, कोडो मिलेट, ये सर ट्रेडिशनली आज की डेट में भी बनी और लोहाई ब्लॉक में 6 हेक्टेयर के आसपास
उगाई जाती है। और इस बार सर हमने अपना जो फार्म है हमारा परमाल में साथ काम करके जहां एक और किसान की आमदनी और आय बढ़ाई जाए, वहीं दूसरी ओर बेहतर खान पान हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को दे सकें, उसको सुनिश्चित किया जाए, उसका प्रयास किया जाए। तो एक तो मेरा मुख्य कृषि अधिकारी से निवेदन होगा कि 2023 से 2028 का जो प्लान हमारा एग्रीकल्चर का हमने अभी फाइनल किया है सरकार ने, उस प्लान के जितने घटक हैं उनके संबंध में आपके अलग अलग ब्लॉक्स में, आपके विलेज लेवल पे जो आपके एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं, सबसे पहले आप उनकी ओरिएंटेशन करें ताकि उनको जानकारी हो कि ये प्लान क्या है, इस प्लान के माध्यम से हम क्या करना चाह रहे हैं, और फिर उनके माध्यम से हमारे जो किसान हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, इनको पता हो कि सरकार क्या करना चाह रही है, ताकि इन्होंने अपने दिमाग में जो चीजें सोची हुई हैं उनको सरकार और विभाग के सहयोग से धरातल पे हम कैसे उतार सकते हैं, उसका प्रयास हमारा सब। मैं आप लोगों को इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं क्योंकि मैंने उस प्लान को थोड़ा सा सही तौर पे देखा है। यदि वो प्लान जो हमने 5 वर्ष का बनाया है उसको हम सही नीयत से जम्मू कश्मीर में लागू करने में सफल हो तो जम्मू कश्मीर की जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, न सिर्फ उसमें सुधार होगा, न सिर्फ हमारे किसानों की आय बेहतर होगी, बल्कि भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में एक अग्रणी स्टेट्स और यूटीज की सूची में सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। खान पान इसमें पौष्टिकता बढ़ सके, उसी के संबंध में सरकार द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है 2023 में। उसी से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसी पे चर्चा। सर, केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में स्नैक्स के अलावा मिलेट कैबिनेट जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कठुआ के सरकारी दफ्तरों में क्या प्रयास किया जाएगा? नहीं, जैसा आपने कहा, भारत सरकार से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने कार्यालयों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास। सर, कंडी क्षेत्र में हमारे कठुआ में 5 तरह की रीजन है, वहाँ पर मिलेट की पैदावार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। तो क्या देखते हैं कि कंडी क्षेत्र में किस तरह से प्रयास करेंगे? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 2023 से 2028 का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम काफ़ी शोध के बाद बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट रखे गए। हमारे जनपद का कंडी क्षेत्र उसमें मिलेट के लिए चिन्हित किया गया है, और जैसा आपने अभी कहा उसी प्रकार से वहाँ काम किसानों के लिए क्या किसानों से मेरा यही निवेदन है कि जैसा मैंने अभी अंदर कहा कि विभाग और सरकार अब आपका इसमें सहयोग करना चाहता है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, जो भी सरकार से सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग लें, और साथ ही साथ मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जनपद में पैदावार। श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसमें यहाँ भी JKUT में भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है 5 साल 2023 से 2028 तक, उसमें भी मिलेट का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे कंडी क्षेत्र में और जो हमारे हिली एरियाज़ हैं यहाँ नेचुरली मिलेट जो हैं, लेसर मिलेट उगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, उस पर फोकस किया जाएगा और एरिया एक्सपेंशन पे बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारी ये पहले के दशकों से कुछ कम जो हुआ है एरिया, इसमें बाजरा या लेसर मिलेट जिनको हम बोलते हैं, उन पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी जो है उनकी जो पैदावार है उस पर फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। सर, ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो पूरे, देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट बना है उसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी तरजीह दी गई है। इसके सभी ब्लॉक्स जैसे कि कोडो मिलेट जो है हमारा, कोदरा जिसको बोलते हैं हम, ये लोहाई मलार ब्लॉक में और बनी ब्लॉक में आज की डेट में भी पैदा किया जाता है 4 से 6 हेक्टेयर, और उसको एक्सपेंशन के लिए उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि बाकी जो ब्लॉक्स हैं, जैसे हमारे कंडी बेल्ट के जिसमें रेनफॉल कम होता है, थोड़ा आपको मालूम है कि ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ बाजरा और वैसी जो फसलें हैं जो मंकी विनाश के कारण लोगों ने छोड़ दी हैं, जहाँ बुआई नहीं की जाती है, उन एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा और वहाँ एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, वहाँ ये फसलों को उगाया जाएगा। क्या डिपार्टमेंट जी ऐसा काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं इस बजट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं, और उन सभी को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएंगी और ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। KVK के साथ मिलके हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस साल मिलेट ईयर को अच्छी तरह से मनाएंगे, और किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग दें। थैंक यू।